नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बरादरान इस्लाम, आज चूँकि यकम मुहर्रमुल हराम है और यकम मुहर्रमुल हराम को खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। इसके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे कि सैयदना उमर फ़ारूक आज़म जो कि मुराद रसूल भी हैं और दुआए रसूल भी हैं और इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, ये वाहिद शख्सियत हैं कि जिनको अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांग कर लिया है। 1 लाख तकरीबन 24,000 सहाबा की जमात वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं, लेकिन ये वाहिद शख्सियत हैं सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि मुराद रसूल हैं, जिन्हें अल्लाह से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग कर लिया है। और फिर जनाब सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अगर हम शान की बात करें तो आप एक ऐसे जर्री और जुर्रतमंद और इस्तिकामत और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नुसरत व बिर्रुह का फैज़ है वो आपको ख़ास तौर पर मिला है। और हदीस के अंदर आता है कि आपका रुहब और दबदबा और तमकनत और जाहो जलाल इतना होता था कि जिस रास्ते से आप चलते शैतान वो रास्ता छोड़ देता था। और फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, लेकिन अगर कोई नबी होता तो वो जनाब उमर फ़ारूक आज़म की ज़ात होती। पता ये चला कि सैयदना उमर फ़ारूक आज़म के अंदर वो एबिलिटीज़ मौजूद थी, वो कैपेबिलिटीज़ थी और वो सलाहियतें थीं, वो खूबियाँ थीं जो एक नबी के अंदर होती थी। लेकिन चूँकि नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, ला नबी अबादी वला उम्मत अबादुकुम, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, इसलिए नबूवत का दरवाज़ा बंद है। लेकिन अगर कोई नबी होता तो वो जनाब उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात होती। इससे पता ये चला कि सैयदना उमर फ़ारूक आज़म के अंदर वो जो नबी की औसाफ़ हैं, जो नबी के औसाफ़ हैं, नबी के जो एबिलिटीज़ हैं वो उनके अंदर मौजूद थी। और उसके बाद सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान की अगर बात की जाए तो ये पूरी तारीख़ इस्लाम के अंदर वाहिद शख्सियत हैं कि जिनकी राय को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना करार दिया। जिसकी मिसाल मैं अर्ज़ करूं कि सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये बेहतर हो कि जब आपके अज़वाज बाहर निकलें तो वो पर्दा करें। अब ये सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी राय पेश कर रहे हैं। इस राय को अल्लाह ने हुक्म के अंदर बदल दिया और पर्दे का हुक्म पहले नहीं था। ये जनाब फ़ारूक आज़म की राय के बाद अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाज़िल कर दिया। उसके बाद दूसरी मिसाल ये है कि जब हम तवाफ़ करते हैं तो
सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, क्या बेहतर हो कि हम तवाफ़ से जब फ़ारग हों तो मुकाम इब्राहीम पर 2 नफल पढ़ें। तो इधर फ़र्श पर सैयदना उमर फ़ारूक आज़म ने राय दी। अल्लाह ने जिब्राईल को हुक्म फरमाया कि आप जाकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए इत्तला दो कि वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि जब आप तवाफ़ से फ़ारग हों तो मुकाम इब्राहीम पर 2 नफल अदा करें। इस तरह अगर आपकी शान की, शौकत की और इज़्ज़त की बात की जाए तो बात लंबी हो जाएगी। उसके बाद जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान ये है कि आज कुछ नादान लोग दी अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हमने सिकंदर आज़म का नाम दिया हुआ है, उसके साथ कंपेयर करते हैं। हालांकि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सिकंदर आज़म के साथ कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। अगर तारीख़ देखी जाए तो दी अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर आज़म कहते हैं, उसने 20 साल में हुकूमत संभाली और मुख्तलिफ़ फतूहात की, एक अच्छा जर्नैल, फातेह और बादशाह। और इसकी वजह से लोग कहते हैं कि जी उसके बहुत सारे कारनामे हैं, लेकिन हकीकत अगर देखा जाए तो वो बादशाह का बेटा था और फिर बाकायदा उसको ट्रेनिंग दी जाती थी बादशाहत की, सल्तनत को चलाने की, सल्तनत के उमूर को चलाने के लिए उसको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, एकेडमीज़ होती थी। और सबसे बड़ी बात यह कि उसको घोड़सवारी का फ़न सिखाया गया और उरुस्तु जैसे उस्तादों की सोबत उससे मुयस्सर थी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म की हिस्ट्री, तो वो ये है कि आप एक बकरियां चराने वाले और ऊंट चराने वाले, और तकरीबन 7, 8, 9 पुश्तें आपकी में कोई बादशाह नहीं था। आप ज़मीन पर रहकर उसके बाद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत के अंदर बैठकर आप बादशाह बने। और फतूहात का आलम यह है कि आपने बहुत कम अरसे के अंदर 25 मुरब्बा मील के ऊपर हुकूमत की। और फतूहात का आलम यह है कि आपने ईरान, इराक, शाम, उर्दन और मकरान और बलोचिस्तान तक फतूहात की। और फिर सबसे बड़ा ये कंपैरिजन के लिए इतना ही मैं काफ़ी कहूँगा कि अलेक्जेंडर, जिसके हम मिसालें देते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर उसने बादशाहत की, लेकिन आज हमारे सामने जो राइज है वो नज़र नहीं आती, प्रैक्टिकल शेप में, अमली शक्ल में नज़र नहीं आती। अगर इधर हम देखते हैं सैयदना फ़ारूक आज़म की फतूहात के बाद जो असरात हैं वो तकरीबन 245 ममालिक के अंदर किसी न किसी शेप में वो मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर सने हिजरी का इजरा ये जनाब फ़ारूक आज़म के दौर में हुआ। उसके बाद जेल का तसव्वुर जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दिया। उसके बाद मुअज्जिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त किया, पुलिस का जो महकमा है वो भी जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बनाया। और एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी, आपाशी का निज़ाम बनवाया, फ़ौजी छावनियों और फ़ौज का बाकायदा महकमा जो है उसको तश्कील दिया। आपने दुनिया में पहली दफ़ा हुक्मरानों के जो असासे हैं वो डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आपने इंसाफ न करने वाले काजियों के ख़िलाफ़ सज़ा का तसव्वुर दिया। आपने दीन में पहली बार हुक्मरानों की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आपने रातों को तजारती काफ़िलों की चौकीदारी फरमाई। आप फरमाते हैं कि जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं।
آپ کا فرمان تھا کہ جو قوم کا سردار ہے وہ قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ تو برادران اسلام، بات کرنے کا مقصد یہ کہ پھر آپ کی خلافت کی جو سب سے بڑی عدل فاروقی مشہور تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ بادشاہ وقت کے دور میں اگر کسی کو تکلیف ہو تو اس کو جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو سکون سے نیند نہیں آتی۔ آپ کا یہ اعلان تھا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا یا بکری کے بچہ بھی بھوک سے مرتا ہے تو قیامت والے دن اس کا جواب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی، کہ حضرت مغیرہ کی شکایت لے کر فیروز لؤلؤ نامی شخص جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ میں پیشے کے لحاظ سے نقاشی ہوں اور یہ مجھ سے زیادہ موصول طلب کرتے ہیں۔ تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ پیشے کے لحاظ سے بالکل صحیح موصول لیتے ہیں۔ اس پر وہ ناراض ہو گیا اور نالاں ہو گیا اور سخت غصے میں آیا، خنجر لے کر مسجد میں آیا اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، اور اس نے اچانک آپ کے اوپر خنجر سے وار کیا، اور خنجر کی وار جب کیا تو آپ نڈھال ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو فرمایا کہ آپ امامت مکمل فرمائیں، اور جب ہوش آئی تو آپ نے پوچھا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فیروز لؤلؤ نے قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ مجھے کسی مسلمان نے قتل نہیں کیا۔ تو اس طرح آپ جو ہے یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ برادران اسلام، ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر عدل فاروقی کو پروموٹ کریں اور اپنے ملک کے اندر عدل فاروقی کو رائج کریں۔ جب ہم عدل فاروقی کو رائج کریں گے تو پھر کوئی ایسا نقصان نہیں ہوگا، کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گا، سب لوگ خوشحال زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے جس سے ہمارا ملک اچھی سمت اور بہتر سمت کی طرف چل سکے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔